हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गया है, बहुत जगह बहुत ज़्यादा ठंड है और कहीं कहीं कम भी ठंड है। तो बिहार में तो ठंड है, जैसे कि देखो अगर धूप नहीं उग रहा है और हवा चल रही है तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर धूप और हवा दोनों है तो ठंड है फिर भी कम होता है। लेकिन कहीं कहीं है कि जैसे अभी बंगाल में है ना कि धूप बहुत तेज़ है तो घर में ठंडा लगता है लेकिन बाहर में गर्मी। तो हर जगह का मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज है। बाकी दिल्ली का जो ठंड है वो फेमस ठंड होता है और फेमस गर्मी होता है। तो आप लोग कहाँ से हो? आप लोग अपना अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कमेंट तो आप लोग करते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि आप लोग हो कहाँ से। तो आप लोग बताना कि आप लोग कहाँ से हो और कहाँ पे रह रहे हो। जैसे मैं बिहार से हूँ और फ़िलहाल बंगाल में रह रही हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। और हमेशा की तरह एकदम सुबह, वैसे तो आप सब लोगों का भी एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग में काम हो ही जाता होगा। अभी क्या है कि जिसकी शादी नहीं हुई है बस वही है कि 8 बजे तक सो सकती है। बाकी जो मैरिड है, जो बच्चे वाले हैं, उन लोगों का तो मतलब लाइफ अलग ही होता है। चाहे छोटा बच्चा हो या स्कूल जाने वाला बच्चा हो। छोटा बच्चा भी होता है तो मॉर्निंग में वो ज़रूर उठ जाएगा, भले वो 9 बजे जाके सो जाए। और जो स्कूल जाने वाला बच्चा है उसके लिए तो लंच बनाओ, ये वो इतना ज़्यादा मजबूरी हो जाता है कि जैसे हस्बैंड को लंच दो या ना दो लेकिन बच्चे को तो देना ही होता है। तो मैं भी, शादी का 6 साल होने वाला है लेकिन अभी कुछ दिन से मैं लंच दे रही हूँ। जब से मैं बंगाल आई हूँ तब से प्रॉपरली लंच दे रही हूँ, नहीं तो पहले कभी दिया कभी नहीं दिया। क्योंकि हर जगह फैसिलिटी अलग अलग था। हर जगह था कि खा भी सकते थे या फिर नहीं ही ले जाते थे, या फिर जाने का टाइमिंग ही अलग रहता था। ऐसा टाइमिंग होता था कि आराम से खा पी करके जाते थे और आकर भी आराम से खाते थे। बट अभी का जो हो गया, अभी तो अभी स्कूल, मीठी भी स्कूल जाने लगेगी अप्रैल से। और उससे पहले हस्बैंड से ही आदत लग चुका है कि अब इनको सुबह में 8 बजे ये जाते हैं। क्योंकि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से इनको ऑफिस जाने में लगभग 40-45 मिनट लग जाता है, मान के चलो 1 घंटा। क्योंकि मतलब हो ही जाता है, तो इसलिए अगर इनको 9 बजे से ऑफिस में इन करना है तो इस 8 बजे ही कोशिश करते हैं। कई बार 7:30 में ही निकल जाते हैं, चाय पी करके ही निकल जाते हैं। कई बार ज़्यादातर 8 बजे 8:30 में जाते हैं, कुछ दिन 9 9:30 में भी जाया करते थे। तो लेकिन यही सुबह का ही है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई भी घर का आदमी जो है वो सुबह में जाए और रात में आए, चाहे वो कितना भी सुबह हो, आपको खाना बनाने में सोच कर ज़रूर बनाने लगोगे कि अरे यार पूरे दिन के लिए ये भूखा रहेगा। तो मतलब इतना सुबह मैं उठती हूँ तो स्टार्टिंग में तो मन नहीं करते रहता है कि मतलब ऐसा लगता है कि क्या बनाए। फिर सोचती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्टकट मार दूँ, क्या बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बनाना तो पूरा ही होगा। और हमारा जो बेसिक है वो चावल रोटी ये सब तो खाना है, तभी मतलब लगेगा कि खाए हैं ऐसा करके। तो मैं ना सब कुछ ही बना देती हूँ, रोटी भी बना देती हूँ, चावल भी बना देती हूँ। प्रॉपर जो खाना होता है चावल दाल सब्जी रोटी वो सब कुछ बनाती हूँ। और थोड़ा सा चावल दाल खिलाकर भेजती हूँ हस्बैंड को और रोटी दे देती हूँ। लेकिन ऐसा डेली नहीं होता है, कभी कभी चेंज भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रोटी ही खा लेते हैं एक, क्योंकि उस दिन वो खाने वाले नहीं होते, बोलते हैं नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, इतना सवेरे खाने का मन नहीं करता। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, गर्म है, थोड़ा सा खा के ही निकलना चाहिए, बासी मुँह नहीं निकलना चाहिए, भूखे पेट नहीं निकलना चाहिए। तो मैं ज़बरदस्ती रोटी ही खिला देती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि रोटी ही खा के भी जाते हैं और रोटी लेके भी जाते हैं। मतलब सोचो ज़िंदगी कैसा है, आदमियों का ज़िंदगी, मतलब औरतों के लिए तो सभी लोग बोलते हैं कि औरतों का ज़िंदगी ये है, औरतों का ज़िंदगी वो है। लेकिन मुझे लगता है औरतों की ज़िंदगी से ज़्यादा टफ होता है आदमी का। क्योंकि 1 मिनट के लिए औरत अगर नहीं भी कमाती है, वैसे तो कमाना चाहिए, हर किसी को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन 1 मिनट के लिए नहीं भी कमाएगी हम जैसी औरत, तो भी मर्द को तो कमाना ही कमाना है। और देखो स्टार्टिंग में जो भी होता है, पढ़ाई टाइम में भी इन लोगों को खाना मतलब वो उसी तरह से मिलता है। और फिर अभी के टाइम में है कि सब कुछ है, पैसा है, घर में खाना बनाने वाली मतलब बीवी भी है, मान लो बना के हर चीज़ खिला सकती है। लेकिन टाइमिंग ही ऐसा हो जाता है कि वो रोटी सब्जी और रोटी ये भुजिया या फिर कुछ भी मजबूरी में बोलते हैं कि कुछ भी डाल दो ऐसा करके। क्योंकि मुझे भी वो देखते हैं कि परेशान हो जाती है कभी कभी, तो नहीं ले जाना चाहते रहते हैं। सो देख सकते हैं
मीठी अभी भी सोई हुई है, जब तक मेरा कितना सारा काम निकल चुका है। मेड जो आ रही थी वो अभी छोड़ चुकी थी, और वो मुझे अगर बताती कि क्या प्रॉब्लम है तो शायद उसको नहीं छोड़ना पड़ता, और लेकिन वो मुझे बताई ही नहीं। जो गार्ड अंकल पकड़वाए थे ना, उन्हीं को बता करके, और मतलब वो अपना डिसाइड कर ले कि छोड़ना है। और छोड़ने का कारण, मेड के छोड़ने का कारण दो था। एक तो ये था कि बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा खिलौना फैला हुआ रहता है उनके घर में, जो कि समेटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे 200 रुपया बढ़ाने के लिए, जैसे कि हमारा 3 BHK है, जिसमें हमारा 2 रूम है। एक रूम में जो ऑनर का सामान है वो रखा हुआ है और ताला बंद है। उस हिसाब से मतलब 800 रुपया ले रही थी। तो मुझे अगर बोलती तो शायद मैं बढ़ा देती, या फिर मैं बोलती कि ठीक है मैं अपना खिलौना समेट लूँगी चाहे कुछ भी, लेकिन उसने मुझे कुछ बोला ही नहीं, और डायरेक्ट वो वहाँ से ही बात की और फिर हट गई। तो जो भी है, तो इसलिए मुझे जो है बर्तन वगैरह सब कुछ धोना पड़ रहा है। और मतलब ऐसा है कि मेड रहने के बाद भी आपको काम करना पड़ सकता है, ये पड़ता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी होता है। जिनके घर में होंगी उनको पता होगा, और जिनके घर में नहीं होता है, जैसे मैं भी इतना दिन से मान लो नहीं रखी थी, तो मैं तो कर ही ले रही थी, हो ही जाता है काम, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होता है और रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। क्योंकि घर का जो मेन मुख्य जो भारी काम में से आता है ना, वो झाड़ू पोछा और बर्तन ही होता है। बर्तन में पूरा पूरा आधा घंटा लगता है, जितना बर्तन होता है हम लोगों के पास, आधा घंटा से ऊपर भी जाता है, लेकिन आधा घंटा लग जाता है। और झाड़ू पोछा में भी अगर आप करते हो तो आधा घंटा लग जाता है। जब जो काम करने वाली को इतना एक्सपीरियंस है, फिर भी उन लोगों को मतलब कि पौन घंटा, आधा घंटा, सॉरी 1 घंटा लग जाता है। तो हम लोग तो सिर्फ अपने घर का काम करते हैं, तो हम लोगों को भी लगता है। तो सोचो, एक तो उतना घंटा, जो मतलब 1 घंटा जो काम हुआ वो, और डायरेक्ट सॉरी कंटिन्यू उतना देर तक काम करते रहने से हमारा जो होता है आजकल सबका जो डिलीवरी होता है वो सिजेरियन होता है, जिसकी वजह से कमर का प्रॉब्लम होता है। तो उतना देर तक काम करते करते एक तो थकावट हो जाता है, कमर दर्द हो जाता है। वो भी क्या होता है कि नेसेसरी है कि अभी आप मॉर्निंग में बर्तन अगर धोना है, अगर रात में नहीं धोया है तो धोना ही है। ये नहीं है कि 2-4 धो लो और ऐसे घिना के रखे, तो ये होता नहीं है, पूरा करना ही पड़ता है। तो इस वजह से अगर काम वाली रहती है तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। तो आलू गोभी मटर का सब्ज़ी बनाई थी, जिसमें हस्बैंड का मैं थोड़ा सा हेल्प ली, क्योंकि वो भी देखते हैं ना कि मॉर्निंग में, जैसे बाबू भी, आज तो बाबू ऐसे उठा ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब उठा और गाड़ी लेकर के एकदम जैसे हुड़ हुड़ दबंग 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 करके आता है ना, मतलब इतना हम दोनों खुश हो गए देख करके कि कितना सुंदर से बाबू उठा है और आ गया है गाड़ी चलाते हुए। एकदम लग ही नहीं रहा था कि सुबह उठा है बच्चा तो थोड़ा मम्मी के गोदी जाता है। और किसी किसी दिन ऐसा कर देता है जैसे लगता है कि पापा को पहचानता ही नहीं है, मुझे ही पहचानता है, बस मेरे गोदी आने के लिए रोता है एकदम छोटा बच्चा की तरह बहुत ज़्यादा। तो इसका हर दिन अलग अलग होता है। तो मतलब कि एकदम सुबह में रोटी और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही थी मैं, जिसमें मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत हेल्प कर दिए थे, कि जैसे कि अगर थोड़ा सा बाबू के पास जाना पड़ गया या फिर कुछ काम हो गया, जैसे मटर छुड़ाने वाला काम होता है वो मुझे एक्स्ट्रा काम लगता है और टाइम पास वाला लगता है। अगर नहीं छुड़ाया हुआ है ना तो डालने का भी मन नहीं करता, लेकिन हस्बैंड थोड़ा हेल्प कर दिए थे, तो आलू छील दिए, मटर छुड़ा दिए, तो थोड़ा सा हेल्प हो गया, फटाक से बन गया सब्ज़ी। और हस्बैंड के जाने के बाद बाबू का मतलब अभी डेली तेल लगाती हूँ। तेल लगाने के बाद डेली नहलाती नहीं हूँ, 1 दिन 2 दिन बीच करके उसको नहलाती हूँ, बाल बाल बांध देती हूँ, अच्छे से फ्रेश कर देती हूँ, लेकिन कपड़ा डेली चेंज करती हूँ। स्वेटर भी डेली चेंज करती हूँ। जो आज स्वेटर पहना वो आज शाम तक ही अच्छा नहीं लगते रहता है, चेंज करना ही करना है कल हो करके। तो ये सब करने के बाद सब कुछ बाबू का सब कुछ हो गया। मीठी को नहला देती हूँ गर्म पानी करके, और मीठी अब खुद से ब्रश व्रश कर लेती है, तो थोड़ा सा मीठी भी, यहाँ तक कि कपड़ा भी खुद से पहन लेती है मीठी थोड़ा बहुत, अगर सीधा करके दे दो तो मीठी से थोड़ा बहुत मुझे अब आराम लगने लगा है। एक बार का खाना भी वो खा लेती है, बाकी मैं खिला देती हूँ, लेकिन एक बार जैसे कि चावल दाल जो होता है ना, वो मैं आराम से चम्मच से मिला करके दे देती हूँ, तो खुद से खा लेती है। तो मैं सिखा रही हूँ उसको, ट्रेनिंग दे रही हूँ, थोड़ा सा स्कूल भी जाना है उसको, तो खाने आना भी चाहिए, और थोड़ा सा मेरा भी अच्छा होगा और उसका भी। अब जैसे बड़ी हो रही है तो थोड़ा थोड़ा करना भी चाहिए। लड़की थोड़ी होती भी है अच्छी, और वो बात भी जल्दी मान जाती है। बाद में पता नहीं कृष्णा कैसा होगा, बात मानेगा या नहीं मानेगा, लेकिन मीठी तो मेरा बहुत ही ज़्यादा बात मानती है। इनफैक्ट मेरा ही बात मानती है, और किसी का बात नहीं मानेगी तो मेरा ज़रूर मान जाएगी वो।
तो यहाँ पे मैं बेड ठीक कर रही थी और जैसा कि आप लोगों को पता है हमेशा की तरह बाबू अभी भी वैसे ही परेशान कर रहा है। देखो वीडियो में देखने में आसान लग रहा होता है, लेकिन सामने से ना आप इतना थके रहो, आपको ये काम करना ही है, बेड ठीक करना है, उसमें 10 बार कोई ऊपर चढ़ेगा नीचे उतरेगा, एक चीज़ ठीक करने के लिए 10 बार बोलना पड़ेगा हटो हटो हटो, फिर उतारना पड़ेगा उसको, फिर वो चीज़ ठीक करो, फिर वो जाके चढ़ जाता है। ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा परेशानी होता है यार। और आजकल मैं डेली दोपहर में 3 बजे सो जाती हूँ, मतलब बाबू का सोने का टाइम फिक्स हो गया है, 3 बजे वो सो जाता है तो मैं भी उसके साथ थोड़ा सा सो जाती हूँ, चाहे वो आधा घंटा हो 1 घंटा हो। बीच बीच में कोई ना कोई घंटी बजा देता है, बेल बजा देता है तो उठना पड़ जाता है, नहीं तो मैं सो जाती हूँ। और मेरा उल्टा है, मतलब गर्मी में कम सोती हूँ, ठंड में ही दोपहर में मैं सो जाती हूँ। और आजकल मैं थोड़ा छोटा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, ब्लॉग पे बहुत ही बेकार सा रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं ब्लॉग डालती हूँ। आप लोग जो लोग देखते हो कम से कम आप लोग ही कमेंट करो और लाइक करो, ताकि मुझे अच्छा लगे, अच्छा फील हो और ब्लॉग डालने का मन करे। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक